Hello students, welcome to the Bio, the Growth Zone. Today we will discuss about the question answer of the chapter tissue. We have completed the chapter, now we will discuss these questions. Okay, and the first question is what is tissue? Tissue क्या होता है? आज हम इन सारे क्वेश्चंस को एक बार सम अप करके पढ़ लेंगे। वैसे आप सबको मैं ये सारे टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन वाया क्वेश्चन आंसर एक बार दोबारा से समझा दे रही हूँ। टिश्यू क्या होता है? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ सेल्स, यानी कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो क्या करता है, सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में, एंड इनका फंक्शन भी क्या होता है, सेम होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिर्फ टिश्यू की डेफिनेशन इतनी नहीं लिखेंगे कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल। नो, एक्चुअली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल बट हैविंग द सेम स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ सेम फंक्शन। मतलब एक ही टाइप के बहुत सारे टिश्यूज़ मिल करके एक सेम फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, बहुत सारी सेल्स मिल करके, उसको क्या कहेंगे, हम टिश्यू कहेंगे। ओके, दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ द टिश्यू इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टी सेल्यूलर जैसे कि हम लोगों में इसकी क्या यूटिलिटी है, यानी कि क्यों होने चाहिए टिश्यू हमारी बॉडी में। तो द यूज ऑफ टिश्यूज इन द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो पूरा ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का मतलब कि हमारी बॉडी में एक काम को परफॉर्म करने के लिए पूरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? जैसे अगर मुझे ब्रीथ करना है, रेस्पिरेशन करना है मुझे, तो उसके लिए बहुत सारे ऑर्गन्स क्या हैं, इन्वॉल्व हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक साथ, और फिर क्या कर रहे हैं, एक काम को परफॉर्म कर रहे हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर क्योंकि अगर ऑर्गन सिस्टम्स काम कर रहे हैं तो उसके लिए ऑर्गन्स चाहिए, ऑर्गन्स को बनाने के लिए टिश्यूज़ चाहिए। तो टिश्यूज़ क्यों चाहिए मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में? ताकि वो ऑर्गन्स बना सके और स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिश्यू मेक्स अप दी हस्क ऑफ कोकोनट। तो हस्क ऑफ कोकोनट बता दूं आपको, जो कोकोनट होता है उसके ऊपर जो उसके बाल देखे होंगे आपने, वो ब्राउन कलर के जो हार्ड से बाल होते हैं जिसमें आपको बहुत मेहनत लगती है निकालने में, दे आर दी स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़। सिर्फ यही नहीं, उसके अलावा गुआवा होता है, गुआवा के अंदर आपने देखा होगा वो जो क्रंची सा होता है, इट इज़ ऑल्सो स्क्लेरेनकाइमा। जूट जो होते हैं, जिसके जूट मैट बनाए जाते हैं, वो भी। एंड जो आपके वो होते हैं, लीफ होता है, लीफ के जो मिडल में आपका वेन होता है, मिड वेन जो थोड़ा सा हार्ड होता है, वो भी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ होते हैं। ओके, तो जितने भी हार्ड सेल्स हमारे प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स में भी होते हैं, कहीं पर भी प्लांट रिलेटेड, तो वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ होते हैं। बिकॉज ऑफ दे आर दी हार्ड एंड स्टिफ, तो इनको स्टोन सेल्स भी कहा जाता है, और ये डेड होते हैं, और इनकी जो सेल वॉल है वो लिग्निफाइड है, यानी कि लिग्निन नाम के एक मटीरियल की कवरिंग होती है। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए, यानी कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है या जहाँ पर हो वहाँ पर भी मूवमेंट करनी है, तो मूवमेंट के लिए हमारे पास जो टिश्यूज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर बच्चों को सिर्फ एक ही पता होता है, दैट इज़ मस्कुलर टिश्यू, बट द नर्वस टिश्यू ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मूवमेंट। ओके, तो ये दो पार्ट हो गए हमारे। ओके, नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर दी फंक्शन ऑफ द एरियोलर टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यूज़ जो होते हैं, ये जहाँ पर हमारा गैप्स होते हैं, हमारे जो स्किन और मसल के बीच का जो गैप है, मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था, वहाँ पर जो वो वाइट कलर का जो दिख रहा था वो था आपका एरियोलर टिश्यू। अगर नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देखें, उसमें आपको पता लग जाएगा, मैंने सब चीज़ डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करी है। ये जो होते हैं आपके एरियोलर टिश्यूज़, इनका बेसिकली काम क्या होता है कि कहीं पर भी अगर हमारे गैप्स हैं तो उनको फिल करने के लिए, प्लस हमारे जो इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द रिपेयरिंग के लिए। यानी कि कहीं पर भी अगर डैमेज हो जाता है तो वहाँ पर रिपेयरिंग के लिए हमारे पास कौन है, एरियोलर टिश्यूज़ होते हैं, एंड दे आर लोकेटेड अराउंड दी ब्लड वेसल्स एंड दी नर्व्स, और हमारे बोन मैरो में ये मिलेंगे आपको। क्लियर? एरियोलर टिश्यू रिपेयरिंग का काम करते हैं, ठीक है, समझ लो ये प्लम्बर है, रिपेयरिंग का काम करेंगे ये। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एपिडर्मिस इन द प्लांट। एपिडर्मिस का प्लांट में क्या रोल है? सी,
मैंने बताया था कि हमारी बॉडी के सबसे जो आउटर लेयर होती है उसको कहते हैं एपिथीलियल, और प्लांट की बॉडी की जो आउटर लेयर होती है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एपिडर्मिस प्लांट में होता है, एपिथीलियल एनिमल में होता है। हाँ, काम दोनों का सेम है कि ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, दे आर द अनइंटरप्टेड एंड कॉन्टिन्यूस लेयर दैट हैज़ नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। इनके बीच में कोई भी गैप आपको नहीं मिलेगा, और बेसिकली दोनों का सेम फंक्शन है, दैट इज इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर अगर रोल ऑफ एपिथीलियन इन एनिमल्स पूछा जाता तो भी सेम ही आंसर होता, ओके, बट एपिथीलियल इन द एनिमल्स एंड एपिडर्मिस इन द प्लांट, ओके। नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। सी, फ्लोएम एंड जाइलम ये दोनों ही हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज थे। तो जो इनका फ्लोएम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं दैट आर द सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। सेम जाइलम के भी हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, लेकिन उसके अलावा होता है ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, सीव ट्यूब और कंपेनियन की जगह। दोनों के ही चार चार कॉम्पोनेंट है, क्योंकि ये अलग अलग है इसीलिए इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यूज भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज दी व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। न्यूरॉन कैसा दिखता है, न्यूरॉन किसकी तरह दिखता है, कैसा दिखता है। तो न्यूरॉन का डायग्राम मैंने आपको बताया था कि जो आपका दिस इज ये जो आपका ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसको बोलते हैं सेल बॉडी। जो यहाँ से ये जो निकले वाले पार्ट थे दे आर दी डेंड्राइट्स, एंड दिस इज द लॉन्ग टर्मिनल ब्रांच विच इज कॉल्ड द एक्सॉन, एंड द लास्ट वन इज हियर द एक्सॉन एंडिंग, ठीक है। तो डेंड्राइट का काम क्या था, रिसीविंग सिग्नल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, इसको पास ऑन करता है सेल बॉडी में, एंड देन टू द एक्सॉन, एंड देन टू द एक्सॉन टर्मिनल, एंड फिर नेक्स्ट डेंड्राइट में, ओके। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं ये हमारे ब्रेन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है न्यूरॉन, एंड द न्यूरॉन इज अ नर्व सेल कंसिस्ट ऑफ द सेल बॉडी। इसमें अभी मैंने बताया एक सेल बॉडी है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म फिल्ड होता है, वहाँ से एक लॉन्ग थिन हेयर निकला हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जो वहाँ से स्ट्रक्चर इमर्ज होते हैं। एंड एवरी न्यूरॉन हैज़ वन इलोंगेटेड पार्ट नोन एज द एक्सॉन। जो मैंने अभी बताया कि लॉन्ग टर्मिनल ब्रांच है उसे क्या बोलेंगे, एक्सॉन। जो सेवरल शॉर्ट एंड स्मॉल ब्रांच जो निकल रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स वो होते हैं जो सिग्नल्स रिसीव करते हैं। और एक जो न्यूरॉन है, अ सिंगल न्यूरॉन कैन बी अ मीटर लॉन्ग, इसीलिए इसे द लॉन्गेस्ट सेल भी कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट इज दी हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेकअप दी जाइलम टिश्यूज। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे फ्लोएम के होते हैं सेम जाइलम के भी चार कंपोनेंट होते हैं, दैट इज वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम दी कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यानी कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या डिफरेंस होता है। तो सिंपल टिश्यूज वो होते हैं जो सेम टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं, और कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। तो हमारे पास दो प्रकार के टिश्यूज हैं, तो दे आर दी मेड अप ऑफ द सिंगल टाइप ऑफ द सेल्स दैट परफॉर्म ओनली द वन कॉमन फंक्शन, जिनका एक ही काम होता है, जैसे कि पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया था, तो ये सारे पैरेन्काइमा हैं, सेम टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं एंड एक ही परफॉर्म करते हैं फंक्शन, दैट इज व्हाट, स्टोरेज ऑफ द मटेरियल। कॉलेनकाइमा ये भी सेम होते हैं, प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट, एंड द स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड शेप ऑफ द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, सेम। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो मोर देन वन काइंड ऑफ सेल से बने हुए होते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सके। तो जैसे कि अभी आपने जाइलम और फ्लोएम के देखे, तो अलग अलग चार कंपोनेंट है, दैट्स व्हाई दे आर दी व्हाट, डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ टिश्यूज। नेक्स्ट आता है आपके पास व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा। तो स्टोमेटास जो होते हैं दे आर द टाइनी पोर्स, जो आपका लीव्स होती हैं। अगर मैं लीफ की बात करूं, ये लीफ है, तो लीफ के अंदर बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं। जो उसका अपर सरफेस होता है वहाँ पर कम होते हैं, जो लोअर सरफेस होता है वहाँ पर ज़्यादा स्टोमेटास होते हैं।
अगर स्टोमेटा का आपको डायग्राम बताऊं तो बीन शेप के ऐसे 2 सेल्स होते हैं, ये बीन शेप्ड है, जिनको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। क्या बोलेंगे इनको, गार्ड सेल्स। उसके बाहर ये जो मैं बना रही हूँ ये सेल्स, ये एपिडर्मल सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स। ओके, जो सेंटर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। यहाँ पर जो होता है दैट इज द न्यूक्लियस, और उसके अलावा जो ये होते हैं इनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये है आपका स्ट्रोमा का डायग्राम। जो स्टोमेटा होते हैं ये टाइनी पोर है जो आपके आउटर लेयर ऑफ द सेल्स, यानी कि एपिडर्मिस, जो मैंने भी बताया था कि एपिडर्मिस इज द आउटर लेयर ऑफ द प्लांट, या लीव्स कह सकते हैं आप। तो वहाँ पर एपिडर्मिस है और उस पर क्या है, बहुत सारे स्टोमेटा हैं। तो स्टोमेटा का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो इसी स्टोमा के थ्रू वो गैसेस का एक्सचेंज करती है, यानी कि डे टाइम पे O2 को रिलीज करेगी और CO2 को एक्सेप्ट करेगी। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका, और ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। जो स्टोमेटा होता है इसका दूसरा फंक्शन होता है ट्रांसपिरेशन। एक तो गैसेस एक्सचेंज हो गया और एक हो गया ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट आता है नेम द फॉलोइंग। इसका मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, डायरेक्टली सोल्यूशन में ही बता दिया जो नेम द फॉलोइंग पूछ रहे थे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता वो, तो डायरेक्टली बता रही हूँ। टिश्यूज दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। हमारे माउथ के अंदर कौन से टिश्यूज होते हैं, तो दैट इज एपिथेलियल टिश्यूज, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज। ओके, टिश्यूज दैट कनेक्ट मसल टू बोन, तो मैंने MTB आपको बताया था, MTB मसल और बोन को कनेक्ट करने के लिए कौन है, टेंडन। टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन दी प्लांट, पता है फ्लोएम, और जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं वो जाइलम। जो फैट स्टोर करते हैं टिश्यू, दे आर दी एडिपोज। ठीक है, क्या है वो, रिपेयरिंग टिश्यूज कौन है, एरियोलर, फैट स्टोरिंग एडिपोज। कनेक्टिव टिश्यू विद द मैट्रिक्स, जिसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ब्लड, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो मैंने बताया कनेक्टिव टिश्यू जिसमें फ्लूइड मैट्रिक्स है उसको क्या कहेंगे, ब्लड, और ये सबसे बड़ा कनेक्टिव टिश्यू है एंड दैट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, तो नर्वस टिश्यू होता है, न्यूरॉन अभी आपने पढ़ा, बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। इसमें स्किन में, बार्क ऑफ द ट्री, बोन, लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल में कौन कौन से होते हैं, तो स्किन में कौन सा है, स्टेरिएटेड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ओके, मैंने बताया था स्टेरिएटेड क्यों, स्ट्रैटा बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट है। ठीक है, बार्क ऑफ द ट्री में प्रोटेक्टिव टिश्यू है एंड कॉर्क आपको मिलेगा उसमें, एंड बोन में कनेक्टिव टिश्यू है, लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल में क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। मैंने पहले ही कहा था ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज आर फाउंड इन द किडनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वास्कुलर बंडल जो हैं आपके वो कंडक्टिंग टिश्यू एंड दे आर द जाइलम एंड फ्लोएम, और ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज भी इनको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है नेम द रीजन्स इन विच पेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। पेरेन्काइमा टिश्यू कहाँ होते हैं, तो ये पिथ ऑफ द स्टेम। अब ये पिथ क्या होती है, तो अगर मैं किसी स्टेम को काट दूं तो ऐसा सर्कुलर आपको दिखाई देगा, तो जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको बोलते हैं पिथ। तो स्टेम को काटने पे, रूट के काटने पे जो उनका सेंट्रल पार्ट होता है उसको बोलते हैं पिथ। वहाँ पर मिलेंगे आपको बहुत सारे पेरेन्काइमा टिश्यूज। ठीक है, व्हेन पेरेन्काइमा कंटेन क्लोरोफिल, अगर पेरेन्काइमा प्लस क्लोरोफिल है, ठीक है, तो उसका नाम हो जाएगा क्लोरेन्काइमा। क्या हो जाएगा इसका नाम, क्लोरेन्काइमा। और अगर पेरेन्काइमा प्लस उसमें एयर कैविटीज हैं तो उसका नाम हो जाएगा एरेन्काइमा। तो मैंने बताया था आपको कि वाटर हाइसिंथ जो होता है या जो आपका लोटस है वो वाटर सरफेस पे क्यों फ्लोट करता रहता है, क्योंकि उसके पास एयर कैविटीज होती हैं, दे आर दी एरेन्काइमा। ओके, होप सो आपको ये समझ में आया होगा एंड इन क्वेश्चंस को नोट कर लेना और लर्न भी कर लेना, आपको कुछ ना कुछ इससे हेल्प ही होगी। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।